सो अब हमारे पास जो हम कर रहे थे इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड डायबिटीज़ मेलाइटिस का चैप्टर। मेनली इसमें हमारे पास जो है वो इंसुलिन और हमने ग्लूकागोन कर लिया है। डायबिटीज़ मेलाइटिस के क्लिनिकल्स रहते हैं। उससे पहले हम समरी है, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट हमने जो भी बात की उसको हमने निचोड़ जो है वो हम देखें तो उसमें क्या है। सबसे पहला पॉइंट मेरे पास ये है कि लिवर फंक्शन करता है एज अ ब्लड ग्लूकोज बफर सिस्टम। यानी जब भी हमारे पास ब्लड जो है वो ग्लूकोज उसमें कम होगी तो वो ग्लूकोज लिवर जो है वो स्टोर कर लेगा। अगर हमारे पास ज़्यादा होगी सॉरी अगर हमारे पास ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम होगी तो लिवर रिलीज़ करेगा ग्लूकोज को, अगर ज़्यादा होगी तो उसको स्टोर कर लेगा। तो इस तरह से हम कहते हैं हमारे पास ये ब्लड ग्लूकोज बफर सिस्टम के, ठीक है, तो ये हमारे पास ब्लड ग्लूकोज बफर सिस्टम के तौर पर काम करेगा। फिर हम कहते हैं हमारे पास इंसुलिन एंड ग्लूकागोन जो है वो हम कहते हैं हमारे पास फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के थ्रू एक्ट कर रहे होते हैं। क्यों? अगर हमारे पास इंसुलिन ज़्यादा हुआ है तो वो हमारे पास इनहिबिट कर देगा ग्लूकागोन को, या ऐसा ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ग्लूकागोन इनहिबिट हो जाएगी ग्लूकागोन, तो वो हमारे पास इंसुलिन को कर देगा, ठीक है। स्वेयर अगर हम कहते हैं हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, बहुत हमारे पास जो है वो ग्लूकोज कम हो जाए, तो हमारे पास जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे पास स्टिमुलेट होता है, वो हमारे पास एपिनेफ्रिन को रिलीज़ करता है, जो कि हमारे पास रिलीज़ करवाता है ग्लूकोज फ्रॉम द लिवर बाय ग्लाइकोजिनोलाइसिस। यहाँ अगर हमारे पास ग्रोथ हार्मोन और कॉर्टिसोल हम कहते हैं हमारे पास रिलीज़ हो रहा होता है, अगर हमारे पास बहुत प्रोलॉन्ग यानी अगर अचानक से स्वेयर हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो एपिनेफ्रिन, लेकिन अगर बहुत देर तक है तो फिर हमारे पास ग्रोथ हार्मोन और कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है, जो कि हमारे पास फैट की यूटिलाइजेशन को इंक्रीज़ करा रहा होता है। हम कहते हैं लेकिन हमें क्यों हमारे पास ज़रूरी है कि हम ब्लड ग्लूकोज के लेवल को हमेशा कांस्टेंट रखें, ठीक है। मतलब हम फैट को भी यूज़ कर ही सकते हैं, लाजमी क्या है कि हमारे पास हाइपर लाइक ब्लड में हो ही हो, तो ऐसे हार्मोन्स क्योंकि वो बार बार रिलीज़ कर रहा है, बेशक वो फैट यूटिलाइजेशन किसी तरीके से भी, बस वो ग्लूकोज को मेंटेन रखना चाह रहा है। क्योंकि हम कहते हैं ब्रेन हो गया, रेटाइना हो गया, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनैड्स होगी, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो हमारे पास जो है वो नहीं इफ़ेक्ट करते इंसुलिन का इन सब चीज़ों पे इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। तो सारी की सारी ग्लूकोज जो है वो हमारे पास जो है वो ये मतलब ऐसे भी हमारे पास यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इनको जो है वो हमारे पास इंसुलिन नहीं रिक्वायर्ड, ठीक है। और इसके अलावा हम कहते हैं कि हमारे पास ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो पैंक्रियाज हैं वो रिलीज़ ना करें इंसुलिन, अदरवाइज सारी की सारी जो ग्लूकोज है वो क्या करेगी, मसल्स और पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर जो है वो हमारे पास चली जाएगी। क्योंकि हमारे पास जो इंसुलिन है वो हमारे पास लिवर में, मसल्स में, एडिपोज टिश्यू, इन सब के अंदर हमारे पास क्या करता है, ग्लूकोज को एंटर करवाता है। लेकिन अब ये जो हमारे पास ब्रेन वगैरह ये हमारे पास इंसुलिन इनको नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन इनको ग्लूकोज तो चाहिए। तो हमारे पास अच्छा है कि हमारे पास इंसुलिन कुछ रिलीज ना भी हो, ताकि हमारे पास इन सब चीज़ों को क्या हो सके, हमारे पास ग्लूकोज मिल सके। अगर इंसुलिन रिलीज होगी तो वो सारी क्या करेगी, मसल्स वगैरह सब में हमारे पास बांध देगी, ब्रेन रेटाइना इन सबको मिलेगी ही नहीं, ठीक है। अगर हम कहते हैं हमारे पास बहुत देर तक हाई ग्लूकोज रहती है तो हमारे पास डिहाइड्रेशन हो जाएगी, लॉस होगी ग्लूकोज यूरिन के अंदर, ऑस्मोटिक डाययूरेसिस हो जाएगी किडनीज के थ्रू, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा ग्लूकोज ज़्यादा होने की वजह से, ब्लड वेसल्स को हमारे पास डैमेज हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, रीनल डिजीज़ हो सकती है, और हमारे पास ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। ये हमारे पास ओवरऑल समरी थी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस किस तरह की होती है, किस किस्म की होती है, इसके क्या क्या हमारे पास सिम्टम्स हैं, कॉज क्या है, और फिर हम ट्रीटमेंट देखेंगे।